ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके अंदर कह रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 8 वाइट कलर के मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अब इसमें से बॉक्स में से एक पर्सन हाथ डाल के रैंडमली कोई मार्बल निकाल रहा है। तो आप ये फाइंड करके बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेस होंगे कि जो मार्बल निकलेगा वो या तो रेड होगा, दूसरा वाइट मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और थर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो ये 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो फर्स्ट थिंग सोल्यूशन में टोटल number of marbles in box, and that will be equal to number of red marbles plus number of white marbles plus number of green marbles, और ये हो जाएंगे 5 प्लस 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 17। तो total number of marbles in the box is 17। total number of marbles in the box is 17। अब दूसरा क्या फाइंड करने बोला है, दूसरे में फर्स्ट जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल? तो रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी क्या होंगे कि रेड मार्बल का, तो ये होगा नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रेड मार्बल है 5 और टोटल है 17। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो ये मिल गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल will be nothing but number of white marble upon total number of marbles। वाइट मार्बल्स कितने हैं? 8 है, टोटल कितने हैं? 17। तो 8/17 ये वाइट मार्बल का प्रोबेबिलिटी हो गया। और थर्ड फाइंड करना है नॉट अ ग्रीन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो इसके दो तरीके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ रेड प्लस नंबर ऑफ वाइट अपॉन टोटल मार्बल। तो ये 5 प्लस 8 अपॉन 17, ये 13 अपॉन 17। एक ये तरीका है कि नॉट ग्रीन, वो ग्रीन नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, रेड और वाइट को ऐड कर दिया और उसकी रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। तो जो रेड एंड वाइट की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वही ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी। और इसका एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा? ग्रीन मार्बल। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट तरीका है, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल होता है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, तो एन ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना है? 4 है। टोटल मार्बल कितना है? 17। तो ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी नथिंग बट 1 माइनस 4/17। यही तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एक बार, 1 माइनस 4/17। तो ये क्या हो जाएगा? 17 माइनस 4/17 एंड दैट इज़ 13/17। तो इस तरह से हम ये दोनों ही तरीके में से जो भी आपको पसंद आया, जो इजी लगा, वहाँ से फाइंड कर सकते हो। और ये लास्ट वाला जो हमने तरीका किया उससे तो एक फार्मूला भी हमारा वेरीफाई हो गया। जो फार्मूला क्या कहता था? वो फार्मूला कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट।
और ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 में दे आर सेइंग दैट देयर इज़ अ पिगी बैंक और उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन हैं, 1 रुपये के 50 कॉइन हैं, 2 रुपये के 20 कॉइन हैं और 5 रुपये के 10 कॉइन हैं। तो ये कंडीशन समझ में आ गया। अब वो पिगी बैंक को हमने उल्टा कर दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उल्टा करने से जो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसे का कॉइन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या चांसेस है। और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन गिरेगा वो ₹5 का कॉइन नहीं होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन दैट कम्स आउट इज 50 पैसे कॉइन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स that will not come out will be a 5 rupee coin, that will not come out will be a 5 rupee coin. Okay, so let us go and see this. तो सबसे पहले हमको तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना पड़ेगा, कितने कॉइन्स हैं। तो सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी इक्वल टू 50 पैसे का 100 है, प्लस 1 रुपीज़ का 50 है, प्लस 2 रुपीज़ का 20 है और ये 10 है। तो कितना हो गया 180। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितना हो गया 180 हो गया। ये आ गया समझ में। अब ये पहला पार्ट किया हमने। दूसरे पार्ट में दूसरे पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो ये क्या होगा कि 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 50 पैसे का टोटल कॉइन कितने 100 है, तो ये नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5/9। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन कम्स आउट इज 50 पैसे, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज़ 5/9। ये आगे समझ में। अब दूसरा पार्ट, सेकंड का दूसरा पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो इसकी दो तरीके हैं, तो बराबर। तो हम पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। ₹5 कॉइन का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 कॉइन कितने हैं 10 है। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 10/180 दैट इज़ 1/18। ये 5 कॉइन बाहर निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं निकलेगा क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन will be equal to 1 minus probability of ₹5 coin, that is 1 minus, और probability of ₹5 coin क्या है 1/18, तो 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/18, तो 17/18 will be our probability of not a 5 rupees coin। आगे समझ में। और दूसरा तरीका क्या था, 5 रुपीज़ का नहीं चाहिए तो ये सबको ऐड करो, करेक्ट। तो एक शॉर्टकट बता दूं आपको, जब हम सबको ऐड कर देंगे तो ये 100, 50, 150, 170 ये आ जाएगा 170 और टोटल कितना 180, दोनों डिवाइड होगा तो क्या 17/18। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। 5 को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो और ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दो तो भी उसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आए वहाँ से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि गोपी गोज़ टू बाय फिश फ्रॉम एन एक्वेरियम, और एक्वेरियम के पास एक टैंक था। तो टैंक में जब शॉपकीपर ने हाथ डाल के फ़िश निकालना चालू किया तो उसके अंदर, उस टैंक के अंदर 5 मेल फ़िश थे और 8 फीमेल फ़िश प्रेजेंट थे। हमें ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब शॉपकीपर हाथ डाल के फ़िश को निकालेगा, वो जो फ़िश बाहर निकलेगा वो एक मेल फ़िश होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फ़िश फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फ़िश दैट आर प्रेजेंट देयर। तो सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में क्या होगा,
टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश क्या होगा, नंबर ऑफ मेल फिश प्लस नंबर ऑफ फीमेल फिश, तो 5 + 8 और ये कितना हो गया 13 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस आर 13। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश ये कितना होगा, तो ये नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। अब नंबर ऑफ मेल फिश क्या है, नंबर ऑफ मेल फिश 5 है और टोटल नंबर ऑफ फिश क्या है 13 है। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, इट इज़ 5/13। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक व्हील है, यहाँ पर एक स्पिनिंग एरो है। इसको जब हम एरो को स्पिन करते हैं तो ये किसी भी एक पर रुक सकता है और सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। गिवन है सबके आने का चांसेस इक्वली लाइकली, कोई भी आ सकता है, बराबर। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा आ सकता है एक कम आएगा, मतलब किसी सबका चांसेस इक्वली लाइकली है। तो ये फाइंड करो, अगर आपने इसको रोटेट किया एरो को एक बार, तो क्या चांस है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो फाइंड क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ता है, यानी करना है हमें, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट हियर। तो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर प्रेजेंट। और 8 जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो कितनी बार है यहाँ पर, वो एक ही बार है। टोटल एलिमेंट कितने 8 है और जिसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो कितनी बार है यहाँ पर, एक बार है। तो हमको ये सोल्यूशन में सबसे पहले, ये पहले पार्ट में सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ 8 ये सिर्फ एक है, और दूसरा में ये फाइंड करेंगे टोटल नंबर्स ऑन व्हील पे टोटल नंबर्स क्या हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ 8 कितने हैं अपॉन टोटल नंबर्स। नंबर ऑफ 8 1 है, टोटल नंबर 8 है, तो 1/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो 1 3 5 7 आर ऑड नंबर। तो नेक्स्ट क्या होगा, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड नंबर। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। और टोटल नंबर पता है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 8 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन टोटल। तो ये कितना है, 4/8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर देखो 2 से नंबर कौन सा ग्रेट है, 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे जो 2 से ग्रेटर हैं, जो 2 से बड़े हैं। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, देयर आर 6 नंबर्स जो 2 से बड़े थे, वैसे 6 नंबर है जो 2 से बड़े हैं। और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ numbers equals to 8. Therefore probability of getting number greater
then 2 is equal to 6/8 and that is 3/4. ये 3/4 जाएगा. और फोर्थ में वी नीड टू फाइंड अ नंबर लेस देन 9. तो ये इस व्हील में बच्चों कितने नंबर है जो 9 से कम है? क्या ये 9 से कम है, 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 ये भी 9 से कम है, ये भी 9 से. तो ऑल द नंबर्स आर लेस देन 9. तो नंबर ऑफ नंबर्स less than 9 is equal to, there are 8 numbers which are less than 9. There are 8 numbers which are less than 9. और total numbers, total number of numbers is equal to 8. Therefore probability of getting number less than 9 will be 8/8 and that will give you to 1. ये probability क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या 1:1 लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके अंदर क्या गिवन है कि वी हैव थ्रोन अ डाई है. एक डाई को थ्रो किया, तो जब डाई को थ्रो करेंगे तो एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6. और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6. तो एक डाई अगर आपने थ्रो किया तो प्रॉबिलिटी फाइंड करो कि जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा. दूसरा प्रॉबिलिटी फाइंड करो कि जो नंबर आएगा वो 2 और 6 के बीच में होगा, बिटवीन 2 and 6, नॉट इंक्लूडिंग 2 and 6. हाँ, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है. बिटवीन बोला तो 2 और नहीं आएगा और 6 भी इंक्लूड नहीं होगा. 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 6 भी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. एंड प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. तो ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है. ठीक है. सो हियर वी हैव, सबसे पहले ये प्राइम नंबर ऑड नंबर का कंसेप्ट. तो यहाँ पर इवन नंबर तो 2 4 6 8 10, ऑड नंबर 1 3 5 7, परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं. प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 20, 2 3 5 7 11 13 17 and 19, जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते. ये नंबर और 1, एक 1 और एक नंबर खुद, ये क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. वो सब प्राइम नंबर्स आ गए. कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? 4 6 8 9, मतलब जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट हो जाएंगे, यानी इनके फैक्टर्स होंगे. बराबर. जैसे 4 को हम फैक्टराइज करते 2 2 सा, 6 को 2 3 सा, 8 को 4 2 सा, 2 4 सा, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं ना. या 2 2 2 2 इंटू 2, ये ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं. बाकी प्राइम नंबर को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे वैसे. ठीक है. तो कॉम्पोजिट नंबर ये हो गए, प्राइम नंबर ये हो गए. और ऑड नंबर जो है हमारे, ऑड नंबर तो यहाँ पर 1 3 5. तो ये कंसेप्ट है. 1 एक एक्सेप्शन है, प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता. तो 1 में कन्फ्यूज मत होना. 1 प्राइम भी नहीं हो रहा है और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है. ठीक है. तो इससे ही आगे बढ़ाते हैं अपनी बातों को. तो प्राइम नंबर, ठीक है. प्राइम नंबर के क्या समझ में आया? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्राइम नंबर, इसमें जितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर. बेटा बताओ कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. तो प्राइम नंबर कितने इसमें देख लो. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 2 से स्टार्ट होगा. तो ये 2 है. ठीक है. देन 3 इज़ देयर, देन 5 इज़ देयर. तो 2 3 5. तो प्राइम नंबर है 2 3 5, यानी कि यहाँ पर लिख दो प्राइम नंबर 2 है, 3 और 5 है. तो कितने लोग हो गए? 1 2 3. तो 3 हो गए. टोटल कितना है? 6. तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? आधा हो गया, हाफ हो गया. ठीक है. सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6. तो यहाँ पर 2 और 6. तो देखो 2 और 6 के बीच का, तो 2 और 6 के बीच का कौन है? बिटवीन 2 and 6. तो 2 के बाद कौन है? 3 है, 4 है, 5 है. 5 के बाद कौन है? 6 है. तो ये तीन ही नंबर है जो बिटवीन 2 and 6 है, बिटवीन उनके बीच में, 2 and 6 के बीच में.
तो नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज़ 3/6 एंड दैट इज़ प्रोबेबिलिटी इज़ हाफ। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर लॉजिक समझ गया आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो इसमें ऑड कौन होगा, ऑड 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा बराबर। ऑड में हमारा क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा ना, ऑड लेना है ना ऑड, तो 1 3 5 ये सब आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो यहाँ पर ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5। अब इसके अंदर ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 3 5, तो भी 3 है, तो ये 3/6 ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कुछ ये सब में कुछ यूनिक ये देखा कि सबकी प्रोबेबिलिटी जिसकी भी हमने फाइंड की क्या आई, हाफ ही आई प्रोबेबिलिटी। ठीक है।